अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं आपके लिए इंतहाई आसान बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। मोबाइल तो हर कोई यूज़ करता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। और जब यूज़ होता है तो कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाता है। तो क्यों ना इसको बिजनेस बनाया जाए। मैं बात कर रही हूँ मोबाइल रिपेयरिंग के बिजनेस के बारे में। मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने एक प्रॉफिटेबल और डिमांड में रहने वाला वेंचर हो सकता है, क्योंकि हर किसी के पास जो है वो मोबाइल फ़ोन होता है और इन डिवाइसेस को रिपेयर करने की भी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में बताऊंगी। मैं हूं इकरा डैडी वरूटेक चैनल की तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जितने बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको बताऊं उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच जाए, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है और आगे बढ़ाना है। मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस नॉलेज दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में स्मार्टफोन्स कॉम्प्लेक्स और एडवांस हो चुके हैं। इसलिए उन्हें रिपेयर करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आपको मैं कुछ स्टेप्स के ज़रिए बताऊंगी कि आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट में आपके पास जो है वो 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक तो ट्रेनिंग कोर्स और दूसरा है हैंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, ट्रेनिंग कोर्स क्या होता है? आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है। ठीक है, वो आपने ज्वाइन करना है। ये कोर्स आपको स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का वेरियस कंपोनेंट्स जैसे कि मदरबोर्ड, स्क्रीन, बैटरी, सॉफ्टवेयर इशूज़ वगैरह रिपेयर करना सिखाएगा। ठीक है, नंबर 2 क्या आ गया? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। सिर्फ थियोरटिकल इन नॉलेज काफ़ी नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कोर्स ले लिया, आपने कोर्स जो है ना वो ज्वाइन कर लिया 3 महीने 1 महीने। मोबाइल रिपेयरिंग का तो कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से 2 महीने तक ही होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आपने कोर्स की हद तक जो है ना वो सीख लिया। ठीक है, अपने नोट पैड्स जो है ना वो भर लिए। आपने जो है वो उसको टेक्निकल भी करना है। टेक्निकल के मुराद ये आपने उसको प्रैक्टिस में भी लाना है। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज हो जाएगी तो आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी अप्लाई करना है। ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपको रियल मोबाइल डिवाइसेस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर नंबर 2 क्या आ गया? बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में भी 2 पॉइंट्स आ जाते हैं कि एक मार्केट रिसर्च, सेकंड बिजनेस मॉडल। मार्केट रिसर्च क्या होता है कि आपको अपने एरिया में मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस की डिमांड और कंपटीशन को समझना होगा। ठीक है, रिसर्च करके ये पता लगाएं कि कौन सा ब्रांड और टाइप्स के मोबाइल सबसे ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होते हैं। फिर सेकंड आ जाता है बिजनेस मॉडल। इसमें जो है ना वो आप डिसाइड करें कि आप होम बेस्ड सर्विस करना चाहते हैं या जो है वो शॉप बेस्ड सर्विस करना चाहते हैं। ठीक है, या तो फिर आप ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हैं। आप इन तीनों में से जो है ना वो पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सी जो सर्विस है ना वो प्रोवाइड करनी है। होम बेस्ड करनी है, शॉप बेस्ड करनी है, या फिर ऑनलाइन सर्विस जो है ना वो लोगों को देना है। ठीक है, नंबर 3 आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें भी जो है ना वो 2 पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या शॉप सेटअप। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होते हैं कि आपको टूल्स और इक्विपमेंट खरीदने हैं जो रिपेयरिंग में ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कुछ इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसमें जो है वो सोल्डरिंग आयरन, हीट गन, स्क्रू ड्राइवर्स, मैग्नीफाइंग लैम्प, डायग्नोस्टिक टूल्स वगैरह जो है ना वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में बता दूं कि आपको रिपेयरिंग के लिए जो जो टूल्स की ज़रूरत होगी ना उस पर आप जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वो आप चीज़ें जो है वो खरीदेंगे। नंबर 2 आ जाता है शॉप सेटअप। इसमें है, अगर आप शॉप बेस्ड सर्विस अगर देना चाहते हैं, शॉप जो है वो आपने पहले रेंट पे ले लिया। ठीक है, फिर उसमें इंटीरियर्स, फर्नीचर और डिस्प्ले रैक्स में भी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास शॉप जो है वो अवेलेबल है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो आप शॉप लेंगे वो रेंट पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो न्यू शॉप लेना इंतहाई जो है ना वो महंगी है। तो आप जो है वो रेंट पे शॉप ले लेंगे, फिर उसके अंदर जो इंटीरियर करवाएंगे, फर्नीचर हो गया और डिस्प्ले रैक्स जो होंगे उस पर जो है ना वो आपका खर्चा होगा। ठीक है, फिर नंबर 4 आ जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने शॉप ली है तो आपको उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है ना वो पूरी भी करनी होगी। तो इसमें भी जो है ना वो 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है इंश्योरेंस। रजिस्ट्रेशन में क्या आ जाता है कि अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना भी ज़रूरी है। ठीक है,
आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और अदर जो नेसेसरी परमिट्स जो है ना वो लेने पड़ेंगे। नंबर 2 क्या आ जाता है, इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस लेना भी एक जो है ना वो एक अच्छा आइडिया है जो एक्सीडेंटल डैमेज या थीफ से प्रोटेक्शन देगा। अब नंबर 5 आ जाता है सेटअप एंड इन्वेंट्री। इसमें भी जो है ना वो 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है लोकेशन और दूसरा आ जाता है टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। लोकेशन, अगर आप शॉप सेटअप कर रहे हैं तो लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करते वक्त ट्रैफिक, विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें। नंबर 2 जो है वो टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। हाई क्वालिटी टूल्स और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री मेंटेन करना ज़रूरी है। सप्लायर्स और होलसेलर से कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश करें। नंबर 6 आ जाती है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस, लोकल एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सर्विस। ऑनलाइन प्रेजेंस क्या होता है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंस होना ज़रूरी है। गूगल माई बिजनेस पर लिस्टिंग करें और लोकल एसईओ इम्प्लीमेंट करें। लोकल एडवर्टाइजिंग, फ्लायर्स, पैम्फलेट्स और लोकल न्यूज़पेपर पे एड्स देना भी इफ़ेक्टिव हो सकता है। फिर आ जाते हैं कस्टमर सर्विस पे। क्वालिटी सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आपको वर्ड ऑफ माउथ रिफरल्स भी मिल सकते हैं। नंबर 7 ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज। इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वारंटी एंड गारंटीज, रिकॉर्ड कीपिंग। प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल प्राइसिंग जो है उसकी स्ट्रेटजी बनाएं। डिफरेंट सर्विसेज के लिए रेट चार्ट प्रिपेयर करें। वारंटी एंड गारंटीज़ क्या होता है कि सर्विसेज पर आप वारंटी ऑफर करें जिससे कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो। फिर आ जाते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। प्रॉपर इन्वॉइसिंग और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करें ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके। मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस को शुरू करना एक थॉटफुल प्लानिंग और थ्रू जो है वो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, मार्केट को समझते हैं और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जो है वो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर फोकस करें ताकि जो है वो आपका बिजनेस ग्रो हो सके। उम्मीद है आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट में अपना फीडबैक क्लास में देना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।